कोहली के नाम पे क्लाउड लेने लगे। ठीक है, तू ये सोच कि अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा है तो टीम इंडिया ऐसी है। जिस दिन अभिषेक शर्मा चल गया ना, तेरा क्या होगा और तेरी पब्लिक का क्या होगा और पाकिस्तान का क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो आप पहले खुद को देख लो, देन फिर आप किसी एक प्लेयर को बोलना कि स्लॉगर है या वो है। तुमने स्लॉगर स्लॉगर का मतलब होता है केवल बैट घुमा देना। ठीक है, मतलब आजकल पता नहीं क्या, वो पहले वो फिक्सिंग किए उन्होंने। ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब जेल गए फिर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और आज है सुपर 8 का पहला मैच जो कि है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी है किसके ऊपर और कौन सी टीम जीतने वाली है, ये भी प्रिडिक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मुझे लगता है, ठीक है, और सभी को ये लगता होगा इंडिया में कि कन्फर्म है। क्यों, रीजन क्यों है, क्यों है, क्या है? क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो बहुत ही अच्छी है, सॉलिड है। पहली बात तो एक डेप्थ भी नजर आती है, और दूसरी चीज ये है ना कि आप ये भी सोचते हो कि ग्रुप स्टेज कैसा गया है। ठीक है, आप ग्रुप स्टेज की भी बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टेज उसका न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा गया है इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कई मूवमेंट्स पे बॉटल अप किया है। ठीक है, हालांकि नामीबिया और अगर आप कह सकते हो यूएसए, तो मैं इनको ऐसे वैसे टीम तो ऐसा मानता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी टीम मान सकता हूँ कि ये पाकिस्तान को चौंका सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का यही लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मैच एनालिसिस पे। तो ये मैच जो है वो आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में है कोलंबो में, जहाँ पे अभी जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच था। जिम्बाब्वे और श्रीलंका वाले मैच में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जिम्बाब्वे ने वो पर्टिकुलर टोटल श्रीलंका के अगेंस्ट में चेस कर लिया था। तो आई कैन से कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप पहले बैटिंग करके 180 या 185 या 190 बनाओ, तो यू कैन, कि आपके थोड़े बहुत चांसेस हैं वहां जीतने के। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप और न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप में अंतर है। और पहली बात तो बैटिंग में भी अगर हम कहें तो, बिकॉज जिम्बाब्वे ने की बैटिंग बहुत सॉलिड है, उनके जो ओपनर्स थे उनका एक एक रोल था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सूट करेंगी। और खास करके अगर आप उस पर्टिकुलर पिच को देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का बेटर चांसेस है। क्योंकि रीजन क्या है कि न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं फिन एलन और टिम साइफर्ट, अगर ये चल गए तो पाकिस्तान की जो बखिया उधरेगी। क्योंकि आपको खुद मालूम है कि फिन एलन ऐसा प्लेयर है कि जो अगर वो पावर प्ले में भी टिका रह गया, उसने 20-25 बॉलें खेल ली, तो वहीं पे मैच खत्म कर देगा। ठीक है, आप फिर कोई भी चीज अलग चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर पिच पे ऐसे ही लोग चाहिए, जो कि दो लोग ऐसे चाहिए जो 50 में 20 मारते हैं, और फिर आप रन बॉल भी खेलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इसीलिए लगता है वो इंटेंट और वो ओपनिंग मुझे लगती है कि न्यूजीलैंड को ज्यादा फेवर करेगी। अगर हम आते हैं पाकिस्तान के प्रोबेबल 11 पे, तो मुझे लगता है साहिब ज्यादा फरहान, ठीक है, सैम आयूब, सलमान आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, ख्वाजा नफे, ठीक है, जो पिछले मैच में थे, और शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक। अब जो बैटल हम देखने की बात कर रहे हैं कि क्या एक्साइटिंग बैटल्स हो सकती है, तो सबसे, और अगर हम न्यूजीलैंड का भी चलिए प्रोबेबल 11 बता ही देते हैं आपको। आई थिंक फिन एलन और टिम साइफर्ट वो तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। मचिंद्र रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिच सैंटनर और जिमी नीशम, 8 लोग तो हैं। मैट हेनरी, जेकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन की जगह पे मैं इस जोड़ी को देख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पिच स्पिनर्स को फेवर करती है, दैट्स वाई। तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर आप एक बार और एनालिसिस एक बार इसका देखो टीम्स का भी, तो न्यूजीलैंड की टीम, जैसे अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड कप से लेकर के 2022 से लेकर के न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हराने में थोड़ी सी कंजूस दिखी है। कह सकते हैं कि 5-2 से पाकिस्तान आ गए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज वो हारेंगे। मेन मैं बता रहा हूँ, एक्स फैक्टर पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक होंगे, क्योंकि उस्मान तारिक जिस हिसाब के बॉलर हैं, बॉलर क्या कहूँ, उनके एक्शन पे तो सवाल निशान उठ ही रहे हैं, और उठने भी चाहिए। लेकिन ऑन टू बी ऑन फेयर साइड, अब वो बॉलिंग कर रहे हैं और जो भी चीजें हैं, तो उनसे थोड़ा सा न्यूजीलैंड को खतरा है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा कोई और दिक्कत होगी। तो श्योरली मतलब न्यूजीलैंड ही ये मैच जीतती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो मेरा प्रेडिक्शन सिंपल है, न्यूजीलैंड ही ये मैच जीत रही है अगेंस्ट पाकिस्तान। और अब मैं आता हूँ कुछ लोगों पे जो कि मतलब आजकल पता नहीं क्या, वो पहले वो फिक्सिंग किए उन्होंने। ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब जेल गए, फिर उसका जेल से वापस आए, फिर आकर के वो कोहली के नाम पे क्लाउड लेने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वो कोहली कोहली करके उसने खूब सारे फैंस बनाए अपने इंडिया में। एंड देन फिर वो आज कह रहा है कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। ठीक है, एंड देन फिर वो आज कह रहा है कि इंडिया, मुझे नहीं लगता है कि वो टॉप 4 में जा पाएगी। और ये हैं हमारे मोहम्मद आमिर साहब, ठीक है, जिनको इंडिया की ऑडियंस बड़ी प्यार देती है, बड़ा वो देती है, सपोर्ट देती है। भाई क्यों देते हो ऐसे लोगों को, क्यों देते हो? ये बंदा ये कह रहा है कि
वो मतलब कि मुझे इंडिया की बैटिंग फंसती हुई नजर आई। भाई मेरे को तो एज अ पर्टिकुलर अगर स्पोर्ट समर्थक की भी मैं बात करूं, मुझे तो कहीं पे भी फंसती हुई नजर नहीं आई। मुझे बस फंसती हुई नजर आई थी यूएई के खिलाफ। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जो रन किए वो हमने अच्छे ही किए। ठीक है, नामीबिया के खिलाफ भी अच्छे किए, नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अच्छे किए। ठीक है, तो हम तो कंसिस्टेंटली 180, 185, 190 बना रहे हैं। आपकी टीम क्या बना रही है? ठीक है, हालांकि उनका स्टेटमेंट ये भी था कि केवल पाकिस्तान को ही हरा सकते हैं, बाकी जैसे तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका इनको आगे जाते हुए दिख रही है। भाई तू ये सोच कि अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा है तो टीम इंडिया ऐसी है। जिस दिन अभिषेक शर्मा चल गया ना, तेरा क्या होगा और तेरी पब्लिक का क्या होगा और पाकिस्तान का क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो भाई मतलब ठीक है, आप क्रिकेट एनालिस्ट वहीं तक थे जब तक आप क्रिकेट एक फेयर यूज में खेलते थे। जिस दिन आप स्पॉट फिक्सिंग करके जेल चले गए तभी आपको पता चल गया कि क्रिकेट आपका क्या ईमान में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप करके यूएसए के खिलाफ आप एक सुपर ओवर में 18 रन दे देते हो। ठीक है, और उसके बाद कहते हो कि फील्डिंग खराब थी, बॉलिंग खराब थी, ये था वो था, एक्सक्यूज दे करके फिर निकल जाते हो। ठीक है, तो आप पहले खुद को देख लो, देन फिर आप किसी एक प्लेयर को बोलना कि स्लॉगर है या वो है। तूने तूने जितने विकेट्स नहीं लिए होंगे ना, और वो खास करके अभिषेक शर्मा के सामने, तो एक बार बॉलिंग कर तो कर, एक बार बॉलिंग कर, फिर तेरे को पता चलेगा, एनालाइज होगा कि वो प्लेयर कैसा है। ठीक है, और ऐसे ही हमें किसी को स्लॉगर बोल देना। ठीक है, क्यों स्लॉगर है? मैं मानता हूँ कि पिछले 3 मैच में वो 0 पे आउट हो रहे हैं, ये है वो है, बट यार हाउ कैन यू से दैट कि वो स्लॉगर है? मतलब कोहली भाई साहब भी 2 बार डक पे आउट हुए। मैं कोहली को पहली बार, नो डैट कि मैं कोहली को अभिषेक शर्मा से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को जरा तुम ये बताओ कि कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि जो है किसी भी प्लेयर को अगर 2-3 डक्स आ जाते हैं लगातार, जैसे अभी कोहली 3 मैच के ऑस्ट्रेलियन सीरीज पे गए थे, 2 बार वो आउट हुए, तीसरी बार उन्होंने अच्छा किया। तो अभिषेक शर्मा का भी कोई रन नहीं है। अगर वो सुपर 8 में उस लेवल पे चल जाए जिस लेवल का टीम चाहती है, फिर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ये ऐसी चीजें बोलना पड़ोसी मुल्क में बैठ करके वो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे इमरान खान की अभी मेडिकल रिपोर्ट आई थी कि कौन कौन सा आईसीसी क्रिकेटर्स या फिर कैप्टन जो वर्ल्ड कप के हैं वो मंजूरी देते हैं, एक सपोर्ट में है कि उनका मेडिकल चेकअप हो। इंडिया से 2 लोग, कपिल देव और सुनील गावस्कर ने उसकी पहल की, और आपकी तो मतलब पाकिस्तान में तो किसी ने पहल नहीं की। ठीक है, तो हाउ कैन यू से दैट कि भाई मैं हमारी मुल्क ये वो, आपके मुल्क तो अपनों की ही नहीं है यार। ठीक है, आप हमको बता रहे हो। ठीक है, तो मुझे मतलब सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, प्लेयर प्लेयर होता है। ठीक है, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि जो स्लॉगर और ये और वो। ठीक है, स्लॉगर स्लॉगर का मतलब होता है केवल बैट घुमा देना। ठीक है, वो बैट घुमाता है और अच्छे से घुमाता है और देख के घुमाता है। कम से कम उसका करियर इतना तो अच्छा है कि आपसे बढ़िया है उसका करियर। ठीक है, तो सिंपल है। वो एक बाबर की रील आती है ना, वडा टू थेरा फिक्सर। ठीक है, तो मैम सिंपल है, आप ऐसे किसी को रिमार्क्स नहीं पास कर सकते यार। इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। मैं देखो, प्लेयर प्लेयर होता है, देश के लिए खेलता है। ठीक है, मैं कोहली का अलग लेवल है, शर्मा का अलग लेवल है, नो डाउट, लेकिन आप फिर भी हो तो इंडियन टीम के प्लेयर ना। आपका वजूद क्या है? इंडियन क्रिकेटर ना। आप बिजनेसमैन और ये और टाइकून और एनालिस्ट तो बाद में हो ना। ठीक है, तो यार सिंपली यार कुछ तो शर्म करो और चुप रहो और अपनी क्रिकेट देखो। इतनी अपनी क्रिकेट पे आपने फोकस की होती है तो आप कहीं और होते हैं। ठीक है, तो चलता है, कोई नहीं। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं, और आई होप, मैं तो चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीते, बिकॉज न्यूजीलैंड ही हकदार है। और हम आपके लिए ऐसे ही हर मैच का एनालिसिस और लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपको बताते हैं कि जो है बताते रहेंगे कि कौन कौन से मैचेस कब कब हैं और क्या एनालिसिस है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जल्दी ही हमारा मेन एपिसोड्स भी आएंगे जहां पे सेमीफाइनल और फाइनल के, जहां पर हम हर एक प्लेयर को लेकर के कवर करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।